प्रश्न 6 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, यदि किसी समानुपात के प्रथम तीन पद 3, 5 तथा 12 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना समानुपात के चौथा पद माना समानुपात के चौथा पद x है। क्या मान लेंगे हम? चौथा पद को x मान लेंगे। तो समानुपात का मतलब हुआ कि तो अगर दो अनुपात परस्पर बराबर है तो उसको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे समानुपात के प्रथम तीन पद दिया हुआ है, चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो चौथा पद को हम x मान लिए हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से तो कौन कौन समानुपात दिया हुआ है, यानी 3:5 समानुपात 12:x। तो समानुपात का मतलब हुआ कि दो अनुपात परस्पर बराबर हो, जैसे 3:5 और 12:x बराबर है तो क्या कहेंगे? समानुपात में कहेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो प्रथम तीन पद दिया हुआ था, 3, 5, 12 दिया हुआ था, चौथा पद को हम x माने हैं। तो समानुपात बीच में लगता है, यानी दो पद के बाद। तो देखिए ये समानुपात का चिन्ह हुआ, जब 4 बिंदु हम दे दिए तो ये क्या हुआ? समानुपात, यानी 3:5 बराबर है किसके? 12:x के। तभी ये चारों क्या में है? समानुपात में है। तो इसको हम लिख लेंगे 3/5 बराबर 12/x। क्या लिख लेंगे? 3/5 बराबर 12/x। देखिए 3:5 को हम 3/5 लिखते हैं और समानुपात में यानी बराबर है, तो इसके जगह पे बराबर का चिन्ह देंगे, फिर लिख लेंगे 12/x इस तरह से। तो x का मान निकाल लेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। अब देखिए बराबर है, तो जब दो भिन्न इस तरह से बराबर हो तो तिरछा गुना करते हैं, यानी 3 गुना x बराबर हो जाएगा 12 गुना 5। तिरछा गुना करेंगे, देखिए 3 गुना x बराबर 12 गुना 5, यानी x क्या है? दायां तरफ भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा बायां तरफ, और 5 बायां तरफ भागा में है तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी तिरछा गुना। इसको सीधा सीधी समझना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 12 गुना 5/3। 12 गुना 5/3। देखिए 3 गुना में है x के साथ बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 3 से 12 काट देंगे, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया? 5 चौक 20। कितना आ गया? 20। तो x हम क्या माने थे? चौथा पद। तो चौथा पद कितना है? 20 है। तो लिखेंगे अतः समानुपात के चौथा पद बराबर 20। तो समानुपात के चौथा पद क्या होगा? 20 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x के जगह पे क्या होगा? 20 होगा, यानी 3:5 समानुपात 12:20। ठीक है, x का मान आ चुका है, यानी चौथा पद। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 7, यदि 3:x
समानुपात 9:15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 में क्या कह रहा है कि 3:x समानुपात 9:15 ये दिया हुआ है हमें। 3:x समानुपात 9:15, ठीक है। तो x का मान निकालना है। अब देखिए समानुपात में है, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, यानी 3:x किसके बराबर है? 9:15 के बराबर है। क्योंकि समानुपात में क्या होता है? 2 अनुपात बराबर होता है। तो समानुपात किसको कहते हैं? जब 2 अनुपात परस्पर बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? समानुपात। तो 3:x किसके बराबर है? 9:15। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/x बराबर 9/15। देखिए 3:x है तो 3/x लिख लेंगे। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर। तो बराबर का चिन्ह दे देंगे इसके जगह पे, और 9:15 को लिख लेंगे 9/15। अब हम x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे तिरछा गुना करके। तो जब भी इस तरह रहे तो क्या करते हैं? तिरछा गुना, यानी 9 गुना x क्या हो जाएगा? 9 गुना x बराबर 3 गुना 15। देखिए तिरछा गुना कर रहे हैं, 9 गुना x बराबर 3 गुना 15। तो x का मान कितना हो जाएगा? अतः x का मान यानी x बराबर हो जाएगा 3 गुना 15/9। 9 x के साथ गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी 3 गुना 15/9। तो देखिए 3 से 9 काट देंगे 3 बार में, 3 तिहाई 9, और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, यानी 3 पचे 15। तो इसका उत्तर कितना आ गया? बराबर 5। तो x बराबर x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका उत्तर हो गया 5, यानी x के जगह पे क्या होगा? 5 होगा, तभी बराबर है। देखिए 3:5 समानुपात 9:15 होगा, क्योंकि अगर 3 से इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। देखिए 3:5 आ रहा है यहाँ भी, और 3:5 आ चुका है यहाँ भी। x का मान 5 आया है। तो इस तरह से x का मान ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 8, बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 केलों का मूल्य क्या होगा? तो प्रश्न 8, तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो हो गया 18, यानी 18 रुपये प्रति दर्जन। 12 केले, एक दर्जन में 12 केला होता है, तो 12 केला का दाम है 18 रुपया। तो पहले एक केला का दाम निकाल लेंगे, उसके बाद 10 केला से गुना कर देंगे, तो ऐसे भी निकल जाएगा। एक है कि अनुपात के माध्यम से भी हम निकाल लेंगे। कैसे? देखिए बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो पूछ रहा है कि 10 किलो का मूल्य क्या होगा। तो हम लिखेंगे माना कि 10 किलो का मूल्य 10 किलो का मूल्य बराबर x। 10 किलो का मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है। क्या मान लेंगे? 10 किलो का मूल्य बराबर 100 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 किलो का मूल्य क्या होगा। तो 10 किलो का मूल्य को हम 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। तो कह रहा है कि बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं। देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12, एक दर्जन में कितना होता है? 12 केला। एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 12 केला जो है कितना में बिक रहा है? 18 रुपया में, ठीक है। 12 केला 18 रुपया में बिक रहा है। 12 केला 18 रुपया में बिक रहा है। तो 10 केला का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 10
केला कितना रुपया में बिकेगा, एक्स रुपया में, एक्स हम माने हैं, 10 किलो का मूल्य को हम एक्स माने हैं। तो इस तरह हम अनुपात में लिखकर भी हम इसका उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 केला 18 रुपया, यानी कह रहा है कि 18 रुपये प्रति दर्जन, 18 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 पीस होता है, यानी 12 केला का दाम है 18 रुपया। तो 10 केले का दाम, तो 12 केले का दाम 18 रुपया, तो 12:18 समानुपात। फिर देखिए 12 केला, 12 को आगे लिखे हैं और जो रुपया है उसको बाद में लिखे हैं, तो यहाँ भी 10 केला यानी 10 को आगे लिखेंगे और रुपया को बाद में। ठीक है, तो 12 केला का दाम है 18 रुपया, तो 10 केला का दाम कितना होगा उसको हम एक्स माने हैं, यानी इसको हम अनुपात और समानुपात में लिख लिए हैं। क्योंकि देखिए अनुपात तो एक ही बराबर ही होगा। ठीक है, 12 केला का दाम जो होगा 18 रुपया, उसका अनुपात अगर निकाल दें तो 10 केला का जो दाम होगा उसके बराबर ही होगा अनुपात। कैसे, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो 12:18 लिख लेंगे, यानी 12:18 को 12/18 लिख लेंगे। समानुपात में है, समानुपात में होगा ही, क्योंकि केला का ही दाम निकालना है। तो देखिए 10:x को 10/x लिख लेंगे। तो समानुपात में कैसे होगा, क्योंकि दाम और केला के बीच जो अनुपात होगा वो तो बराबर ही होगा, चाहे हम 100 केला लें चाहे 1 केला लें, दाम और केला के बीच में जो अनुपात होगा वो बराबर ही होगा। तो हम लिख लेंगे 12/18, 12:18 को 12/18 बराबर 10/x, 10/x को क्या लिख लेंगे 10/x, तो समानुपात में ही होगा। ठीक है, क्योंकि केला और दाम का अनुपात बराबर ही होगा चाहे हम कितना भी केला लें। तो 12/18 बराबर 10/x लिख लेंगे। ठीक है, 12/18 समानुपात के जगह पे, समानुपात मतलब क्या होता है, जब दो अनुपात परस्पर बराबर हो तो उसको समानुपात कहते हैं। तो समानुपात के जगह पे बराबर लिख लेंगे। अब देखिए 12 केला है, उसके सामने ही होगा 10 केला। देखिए 12 केला 10 केला, 12 केला का 18 रुपया, 10 केला का 1 रुपया, यानी रुपया रुपया के सामने रहेगा और केला केला के सामने। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुना x बराबर 10 गुना 18। देखिए तिरछा गुना होता है इस तरह जब भी रहता है तो 12 गुना x और 10 गुना 18 को बराबर कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 गुना 18/12। तो 12 गुना में है x के साथ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, काट देंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 5 तिया 15। देखिए 5 और 3, 5 तिया 15 आ गया x बराबर। तो x हम क्या माने थे, 10 किलो का मूल्य को 1 रुपया माने थे, यानी 10 किलो का मूल्य आ गया है 15 रुपया, क्योंकि हम x माने थे उसको। तो x का मान कितना आ गया है 15। तो लिखेंगे अतः 10 किलो का मूल्य बराबर 15 रुपया। ठीक है, तो इस तरह भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न 8 आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 केला का मूल्य
12 केलों का मूल्य। एक दर्जन में 12 पीस होता है तो 12 किलो का मूल्य कितना दिया हुआ है? 18 रुपया। ठीक है, एक दर्जन में 12 पीस होता है तो कह रहा है बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं। तो दर्जन मतलब 12 पीस, तो 12 किलो का मूल्य 18 रुपया दिया हुआ है। तो एक किलो का मूल्य, एक केला का मूल्य निकाल लेंगे पहले। तो एक केला का मूल्य क्या हो जाएगा? 18/12 रुपया, यानी 18 को 12 से भाग दे देंगे क्योंकि 12 किलो का मूल्य 18 रुपया। तो एक केला का मूल्य हो जाएगा 18/12 रुपया, तो 10 केला का मूल्य। तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अगर अनुपात में नहीं समझ में आया हो तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो 18/12 गुना 10 रुपया। देखिए 12 केला का दाम दिया हुआ है 18 रुपया, क्योंकि प्रति दर्जन 18 रुपये बिक रहा है। तो एक दर्जन में 12 पीस होता है तो 12 केला का मूल्य 18 रुपया। तो एक केला का मूल्य 18/12 रुपया हो जाएगा, यानी 18 को 12 से भाग दे देंगे तो एक केला का मूल्य निकल जाएगा, यानी ये जो 12 है इससे भाग दे देंगे 18 को, तो एक केला का मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद 10 केला का मूल्य कैसे निकलेगा? तो एक केला का मूल्य है 18/12 रुपया, तो 10 केला का मूल्य यानी एक केला का मूल्य में 10 गुना कर देंगे। तो देखिए इसको 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया? 5 तिया 15 रुपया। तो इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगर अनुपात से नहीं समझ में आया हो तो इस तरह से भी आप 10 केला का मूल्य निकाल सकते हैं।